आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं शनि देव की। हम सब जानते हैं कि शनि देव दंडाधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, लेकिन शनि का दुष्प्रभाव कुछ ऐसे योग को भी जन्म दे देता है जो आपकी कुंडली के ग्रहों पर अलग अलग तरीके का असर डालता है। तो आज हम शनि और चंद्र के विष योग की हम बात करने वाले हैं। साथ ही आपका दैनिक राशिफल भी आप तक पहुंचाएंगे, एक महा उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले दे देते हैं पंडित जी से आपका गुड लक मंत्र। देखिए, नशे की आदत से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आप नशे की आदत में शिकार हो गए हैं, फंस गए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति बढ़े, आप नशे की आदत से मुक्त हों, तो हर सोमवार को शिवलिंग पर दूर्वा और जल अर्पित करें और इसके बाद प्रार्थना करें। ऐसा अगर हर सोमवार को आप करें तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी और इच्छा शक्ति बढ़ने से नशे की आदत को छोड़ने में आपको सुविधा होगी। बिल्कुल सही। तो अब हम आज का पंचांग जान लेते हैं। तो पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग? बात कर लेते हैं पंचांग की। दिनांक 31 अक्टूबर 2021, दिन रविवार के पंचांग की बात करते हैं। तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर के 2:27 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, दोपहर के 1:17 तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो पंडित जी ने जो बातें बताई है उसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आज के मूल विषय पर आते हैं। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि शनि का एक खास योग, यानी कि शनि चंद्र का जो विष योग है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस योग को समझते हैं। दरअसल ये योग है क्या पंडित जी? देखिए, अगर हम चंद्रमा को दुग्ध मानते हैं, दूध मानते हैं, चंद्रमा दूध का स्वामी भी है, तो शनि को हम पॉइजन मानते हैं, जहर मानते हैं। और जब दूध में एक बूंद भी जहर मिल जाए तो सारा का सारा दूध जो है वो नष्ट हो जाता है। शनि चंद्रमा का संबंध ऐसा योग पैदा करता है, विष योग, कि वो जीवन में कहीं ना कहीं विष के समान प्रभाव पैदा करता है। होता क्या है? देखिए, वैसे तो शनि न्याय और अनुशासन के देवता हैं, फिर भी अगर शनि का दुष्प्रभाव है तो ये दुष्प्रभाव काफी बुरे योगों को जन्म देता है। शनि अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। सूर्य पर अलग प्रभाव, चंद्र पर अलग प्रभाव, मंगल पर अलग प्रभाव। शनि जब चंद्रमा या सूर्य को प्रभावित करता है तो ये स्थिति सबसे ज्यादा नकारात्मक होती है, सबसे ज्यादा अशुभ होती है। इसमें भी शनि का चंद्रमा पर जब प्रभाव होता है तो ये प्रभाव भयंकर होता है। शनि जब चंद्रमा को प्रभावित करता है तो इसे विष योग कहते हैं। इस योग का केवल एक ही फायदा है, बहुत बड़ा लाभ है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जाने रहिए कि 99% मामले में शनि चंद्रमा का संबंध बुरा होता है, अशुभ होता है और ये विष के समान जीवन में काम करता है। बिल्कुल सही। तो वैसे ये बातें सुनकर थोड़ा डर आपके मन में ज़रूर आया होगा, लेकिन आपको बताते चलें कि हम यहाँ आपको डराने नहीं, आपको उपाय बताने आते हैं तमाम समस्याओं की। तो पंडित जी आगे डिटेल में, यानी कि विस्तार में इस विषय पर आपको जानकारी भी देंगे और साथ ही साथ उपाय भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल दैनिक राशिफल की कर लेते हैं बात। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जान लेते हैं भाग्यफल। पंडित जी, बात करते हैं मेष राशि की। आर्थिक लाभ के, पैसा रुपया मिलने के बढ़िया योग बने हुए हैं। आर्थिक लाभ इस समय आपको मिल सकता है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता भी दिख रहा है
और इस समय आपके लिए संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं, उसकी संभावनाएं भी दिख रही हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, किसी भी तरह की जल्दबाजी में काम करने से आप मुश्किल में आएंगे, इसलिए बहुत आराम से चलिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े तो भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी भाग्य थोड़ा कम होगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, हालांकि इसका फायदा होगा और करियर में आपके सुधार होगा। देर शाम तक कोई शुभ सूचना जो आपके करियर या विवाह से जुड़ी हुई है आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बिल्कुल सही। तो हमने 3 राशियों के बारे में जानकारी ले ली है, बाकी की राशियों का भी हाल आप तक पहुंचाएंगे, एक खास महा उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने शनि चंद्र विष योग के बारे में पंडित जी से जाना, लेकिन पंडित जी एक सवाल मन में आता है, क्या आखिर शनि और चंद्रमा का संबंध इतना ज्यादा बुरा क्यों है, या ये दोनों साथ होकर इतना बुरा असर ही क्यों दिखाते हैं? देखिए, शनि जो है, शनि का मतलब क्या है? जैसा शुरू में ही सुनीता जी ने कहा कि शनि जो है वो दंडाधिकारी है, वो न्यायाधीश है, तो ऑब्वियसली शनि हर चीज की कठिन परीक्षा लेता है। शनि की जब दशा जीवन में चलती है तो आमतौर पर क्या होता है कि जीवन की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। शनि हर चीज की कठिन परीक्षा लेता है और जब ये चंद्रमा को प्रभावित करता है तो चंद्रमा समस्या में आ जाता है, चंद्रमा की परीक्षा शुरू हो जाती है। और चंद्रमा की जो परीक्षा होती है, चंद्रमा का मतलब होता है आपका मन, तो सारी परीक्षा आपके मन की शुरू हो जाती है। चंद्रमा और शनि के कारण व्यक्ति को मानसिक समस्या होने लगती है, व्यक्ति के मन की परीक्षा होती है, व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है, अवसाद का यानी डिप्रेशन का या नशे का शिकार हो जाता है, खान पान दूषित हो जाता है। और अगर मान लिया कि शनि चंद्रमा का संबंध कुंडली में है और शनि की दशा आ गई या चंद्र की दशा आ गई या बुध की दशा आ गई, तो व्यक्ति अवसाद में, डिप्रेशन तक भी चला जाता है। अवसाद में सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो जाती है, सुसाइड भी कमिट कर लेता है। चंद्रमा की इतनी ज्यादा परीक्षा होती है, इतनी ज्यादा परीक्षा होती है कि आदमी मानसिक रूप से इतना टूट जाता है कि उसे जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते नहीं दिखाई देते। नतीजा यह है कि वो अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचने लगता है। विष योग शरीर पर असर उतना नहीं डालता, लेकिन मन को बुरी तरह से हिला करके रख देता है। बहरहाल आगे की जो 3 राशियां हैं, यानी कि कर्क, सिंह और कन्या राशि, इनके दैनिक राशिफल के बारे में जानकारी लेते हैं। पंडित जी, बात कर लेते हैं कर्क राशि की। यात्रा के लिए तैयार रहिए, यात्रा लाभकारी होगी और आपके रिश्तों की तमाम समस्याएं इस समय दूर होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में इस समय तेजी आती हुई दिख रही है। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे, अच्छा महसूस करेंगे। करियर की तमाम बाधाएं इस समय दूर होंगी और इसके साथ ही साथ धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ के अच्छे योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
कन्या राशि, करियर में नौकरी में लापरवाही गंभीर हो सकती है, नौकरी जा सकती है, सावधान रहें। पारिवारिक समस्याओं के चक्कर में करियर में लापरवाही ना करें, पारिवारिक समस्याओं को भी शांति से सुलझाने का प्रयास करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े और आपकी मुश्किलें कम हों, तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा समुद्री हरा, सी ग्रीन, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी कि मेहनत बहुत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। तो देखिए 6 राशियों के बारे में हमने बात कर ली है, 6 बाकी की राशियां इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहरहाल शनि चंद्र योग की हम बात कर रहे हैं। तो पंडित जी, हमने शनि और चंद्रमा क्यों जब एक साथ आते हैं तो इतनी भयानक स्थिति बनती है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ऐसा क्या कभी नहीं होता या कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती कि शनि चंद्र का संबंध लाभदायक हो जाए किसी के लिए? सुनीता, देखिए होता क्या है ना कि शनि चंद्रमा का संबंध क्या होता है, पहले बताया जी। कि मन को बड़ा परेशान करता है, मन में बड़ी पीड़ा, बड़ी दिक्कत, बड़ी तकलीफ पैदा करता है। शनि चंद्रमा एक साथ हो या चंद्रमा को शनि देखता हो तो समस्या ज्यादा होती है, और इसके कारण व्यक्ति जो है वो ऑब्सेसिव हो जाता है, जिसको ओसीडी कहते हैं ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लग्नों में, जैसे तुला लग्न है, मेष लग्न है, मकर लग्न है, कर्क लग्न है, इसमें शनि चंद्रमा के संबंध से कभी कभी धन लाभ भी होता है, राजयोग भी बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब चंद्रमा बहुत ज्यादा परेशान होता है ना किसी आदमी का, तो आदमी को लगता है कि छोड़ो दुनिया को, पहले यही जान लो कि जीवन का सत्य क्या है, और इस चक्कर में कभी कभी तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। यानी जो संत महात्मा हैं, जो सन्यासी हैं, आप उनकी कुंडलियों में देखेंगे शनि चंद्रमा जरूर होगा, 90% मामले में होगा, क्योंकि शनि चंद्रमा का संबंध वैराग्य पैदा करता है और व्यक्ति तकलीफ पाकर के जीवन को सत्य की तरफ जाने की कोशिश करने लगता है। शनि चंद्रमा का संबंध भौतिक जीवन में बहुत कम सफलता देता है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल टेम्परामेंट के हैं, अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से शनि चंद्रमा का संबंध काफी ऊंचाई पर व्यक्ति को ले जाता है। ये मुक्ति मोक्ष के रास्ते पर जीवन के सत्य को जानने की तरफ ले जाने के लिए काम कर देता है। बहरहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि के दैनिक राशिफल के बारे में ले लेते हैं ज्यादा जानकारी। बात कर लेते हैं तुला राशि की। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए इस समय बने हुए हैं, और अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो उसकी संभावनाएं भी फिलहाल दिख रही हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी इस समय सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाजुला कर बढ़िया हो गई है, मुश्किलें कम हो रही हैं, और संपत्ति की समस्या भी आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आप किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, करियर की स्थिति में सुधार होने के संकेत मिल रहे हैं। विदेश यात्रा की या विदेश जाने के लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं, और इस समय आपके संतान की बेहतर उन्नति भी हो पाएगी। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए अब अंतिम 3 राशियां बची हैं जिसके बारे में आगे हम पंडित जी से जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि हम शनि चंद्र विषयोग के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो अब तक हमने इस विषय को समझ लिया है। अब जरा उपाय की ओर बढ़ते हैं। तो पंडित जी, अगर किसी कुंडली में शनि चंद्रमा का विषयोग है और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े होंगे तो बहुत चिंतित होंगे, परेशान भी होंगे, तो अब जरा उनकी परेशानी को हल कर देते हैं। तो उपाय की तरफ बढ़ते हैं, क्या करें ऐसी स्थिति में?
देखिए, शनि चंद्रमा के विष योग, विष लेने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो दुनिया में सिर्फ एक ही ईश्वर के स्वरूप के पास है, वो है शिव, जो विष ग्रहण करके अमृत प्रदान कर सकते हैं या करते हैं। इसलिए अगर कुंडली में शनि चंद्र का विष योग है तो अधिक से अधिक भगवान शिव की पूजा करें। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के जरूर खाएं। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी पर उपवास रखें। और मान लिया शनि चंद्र का विष योग है, शनि की, चंद्र की या बुध की खराब दशा आ गई है, तो उस दशा के शुरू होने के साथ ही रुद्राभिषेक करवाएं। विष योग की दशा में पन्ना पहनने से या पीला पुखराज पहनने से लाभ होता है। अगर कुंडली में विष योग है तो सलाह लेकर के एक पन्ना या अगर आप एक पीला पुखराज पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से जान लेते हैं कहां से आया है सवाल, किसने भेजा है और क्या है उसका उपाय। पंडित जी। निधि जी ने हमें सवाल लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं ये। 18 फरवरी 1996 1996 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 4:40 और जन्म का स्थान है कोलकाता। निधि जी पूछ रही हैं कि आगे करियर में क्या करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करें या मैनेजमेंट की पढ़ाई करें, भविष्य में करियर की संभावनाएं क्या हैं, क्या विदेश में सेटलमेंट हो सकता है। निधि, आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं बेहद कमज़ोर हैं, तो मैं आपको सरकारी नौकरी की तरफ जाने की कोई सलाह नहीं दूंगा। बेहतर ये है कि आप फाइनेंस में या HR में, ह्यूमन रिसोर्सेज में मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उसी माध्यम से आपको भविष्य में विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। कुंडली करियर के लिहाज से, भविष्य के लिहाज से बहुत ही अच्छी है, तो सफलता में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि दिमाग तो अच्छा है लेकिन कंसंट्रेशन बहुत कमज़ोर है। तो हमें मुख्यतः आपकी एकाग्रता को ठीक करने के उपाय करने होंगे और इसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, अब आखिर की जो 3 राशियां हैं यानी कि मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों के बारे में जान लेते हैं इनका दैनिक राशिफल। पंडित जी। बात कर लेते हैं मकर राशि की। सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, खास तौर से अगर लिवर में या पेट में दिक्कत होती है तो लापरवाही मत करिएगा। थोड़ी सी मानसिक चिंताएं हैं, हालांकि देखिए ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, लेकिन इस समय धैर्य बनाए रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किलें कम हों, तो भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज़्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, बेवजह का तनाव मत पालिए, मामला कहीं भी दिक्कत नहीं दिखा रहा है और कोशिश करके देखिए, इस समय आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय होने की बेहतर संभावनाएं बनी हुई हैं। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, पैसे रुपए के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में सुधार होगा। इस समय कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति का या संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है। कोल्ड कफ से, सर्दी जुकाम से, बुखार से इस समय थोड़ा सा बचिएगा। शुभ रंग होगा आपका भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य आपका उतना ही साथ देगा। तो मेहनत करते रहिए, भाग्य आपके साथ बना रहेगा। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनका 31 अक्टूबर को जन्मदिन है। जिन लोगों का जन्मदिन 31 अक्टूबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और करियर के मामले में आपको बड़ी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपकी शादी भी हो सकती है।
लेकिन इस साल दुर्घटनाओं का ध्यान रखना है। आपका ऑपरेशन हो सकता है, शल्य चिकित्सा हो सकती है, उसमें सावधानी रखनी है। विदेश यात्रा या दूर स्थान की यात्रा के योग भी इस साल में आपके लिए बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक महा उपाय आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम सब अच्छा बोलना चाहते हैं और अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं, लेकिन हर बार ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन वो मुमकिन होगा इस महा उपाय से। तो पंडित जी, अपने बोलने के अंदाज को, यानी कि अगर अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाना हो तो क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी प्रभावशाली बने, इंप्रेसिव बने, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और रोज सवेरे सफेद चंदन घिस करके अपने कंठ पर लगाइए। ऐसा नियमित रूप से करिए, आपकी वाणी की शक्ति बढ़ेगी, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस पूरी जानकारी को हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए हमें इजाजत दे दीजिए, लेकिन आपसे मुलाकात यूं ही होती रहेगी। कुछ खास विषयों पर चर्चा भी करेंगे, ज्योतिष के अलग अलग पहलू को समझेंगे, दैनिक राशि फल भी आपको बताएंगे और महा उपाय भी यूं ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हर अच्छी खबर के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।